बीजू जनता दल ने चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए हैं और उसी को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की है। क्या है वो सवाल, जानते हैं अमर पटनायक जी से। सर, आप लोगों ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की है, क्या सवाल क्या है? क्योंकि विपक्ष जो है, कई जो नेता हैं जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या आप लोगों के भी सवाल ईवीएम के ऊपर हैं या कुछ और? देखिए, हमारा जो मुद्दा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं वो खाली ईवीएम या विनिंग और लूजिंग इलेक्शन, कौन जीता कौन हारा, उससे ऊपर है। वो हमने ये रखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया है वो इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए कि उसमें एक ही फिगर आएगा जो आदमी उससे पोलिंग डे में काउंट करेगा और पोलिंग जिस दिन काउंटिंग डे में भी करेगा वो सेम रहना चाहिए। 17C पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सेम रहना चाहिए। हमने कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जो हमारे पास डेटा अवेलेबल थे उसके ऊपर हमने दिया हुआ है कि इसमें डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा है और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने वही रिक्वेस्ट किया कि ये डिफरेंस को एक्सप्लेन कीजिए। ये एक मुद्दा था। तो उसमें ये पॉइंट ये है कि दूसरा भी वैसे जो मुद्दा था वही काउंटिंग का था। तो उसमें बेसिक इशू होता है कि ईवीएम पे भी हो सकता है, मैनुअल प्रोसेस में भी हो सकता है, कुछ डेटा एंट्री होता है। तीसरा है कि प्रोसेस में भी कुछ गलती हो सकता है। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डेटा हम दे रहे हैं, ये बेसिकली ए काइंड ऑफ अलर्ट फॉर देम कि भाई आप उसको देखिए, इसका क्लैरिफिकेशन हमें दीजिए। हमने जो डेटा मांगा है फॉर ऑल द बूथ्स वो भी हमको दीजिए। लेकिन सर, सवाल सबसे पहला ये है, आपने जो पहला पॉइंट उठाया कि जो मतदान प्रतिशत आया और जो वोट काउंट हुए उन दोनों में अंतर, कैसे अंतर आप, क्योंकि जो चुनाव आयोग का आधिकारिक मतदान प्रतिशत होता है वो मतदान से पहले सामने आ चुका होता है, तो आप कह रहे हैं कि वो जो मतदान प्रतिशत था और जो टोटल वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर था? हाँ, तो हम तो इस पूरा डेटा दिए हुए हैं सब कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो उसमें हमने रखा हुआ है कि ये जो डिफरेंस है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा था कंपेयर टू 2009, 14, 19 जो भी पुराने इलेक्शंस। एक केस जो था क्यूंझर, जिसमें हमारा करंट चीफ मिनिस्टर जहां से जीते हैं, वहां पे 5 बजे से और फाइनल परसेंटेज के भीतर डिफरेंस 30.64, और आप 11:45 का भी लेंगे रात का तब भी डिफरेंस 10%, जो कि बहुत ज्यादा है। तो हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको देखिए। 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 से 30% है। तो आप इलेक्शन कमीशन का भी उद्देश्य है कि देश में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। हम तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपको ये डेटा हम दे रहे हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और हमारे को दे दीजिए, तो वी विल बी एश्योर्ड। विपक्षी दलों ने चुनावों के दौरान भी जब मतदान प्रतिशत आ रहा था तब भी इसी तरह का सवाल उठाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि डेटा जो है अपलोड होने की एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत डेटा अपलोड किया जाता है। तो उस दौरान आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया था, सवाल अब उठा रहे हैं? तो मैं आपको कह रहा था कि हमारा ये जो एनालिसिस, ये पोस्ट इलेक्शन, हमारा पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस 6 महीना हमने लिया है। आप बताइए कहाँ पे बूथ वाइज और फॉर्म 20 वाइज एनालिसिस करके कोई पार्टी दिया है क्या? तो हमने टाइम लिया है और हम लोग डबली श्योर होना चाहते थे बिफोर गिविंग टू द इलेक्शन कमीशन, व्हिच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी व्हम वी बिलीव इन। वी बेसिकली वांट दैट कि भाई ये जो प्रोसेस है वो इंप्रूव हो जाए। कौन सा पार्टी उसमें क्या किया उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत, जितना मुझे याद आ रहा है, तमाम जो बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी इसी मुद्दे पर कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, और खासतौर पर जो पहला और दूसरा चरण का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो आप जो एक तरह से उनके साथ में नजर आ रहे हैं क्या? उसमें तो हम इलेक्शन कमीशन आज भी उनके सामने हमने ये रखे हैं, और इलेक्शन कमीशन का पूरा 3 मेंबर कमीशन आज इसको हमारे को एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों डिले हो रहा है। वो बोले कि हम लोग राइटिंग में आपको इसको देंगे उसका उत्तर। वो राइटिंग में उत्तर आने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। हमारा अभी इसके साथ, कांग्रेस के साथ या और किसी पार्टी के साथ इसी मुद्दे के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि गलत बात है। आखिरी सवाल, क्योंकि जो है चुनाव आयोग की टीम ने आपको जो है जो ब्रीफ कर दिया है, तो जो जानकारी दी है उससे आप लोग सेटिस्फाई हैं या फिर अभी इंतजार करेंगे डिटेल में? नहीं, डिटेल करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंस 30% हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगी। और खाली 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंस 15 से 20% होगा, और पिछले पूरा हिस्ट्री आप देखोगे इट इज ओनली 0 to 2%। तो इसलिए एक्सेप्टेंस आएगी ओनली इफ इलेक्शन कमीशन एक्सप्लेन्स इन डिटेल, और हमारे को हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हाँ वो प्रोसेस ठीक था, तभी जाके एक्सेप्टेंस। ईवीएम पर भी सवाल है? नहीं, हमने बोला कि 3 जो प्रोसेस है उसमें ईवीएम इन्वॉल्व है इलेक्शन प्रोसेस में, तो उसके ऊपर भी सवाल है। लेकिन खाली ईवीएम के वजह से ये हो रहा है जो कुछ लोग कह रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस को आप एग्जामिन कीजिए।
पूरे चुनावी प्रक्रिया को देखना ज़रूरी है, कहना है अमर पटनायक पीजेडी के जो है नेता का, और इसी मुद्दे पर वो चुनाव आयोग से भी उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है, उनका ये कहना है कि हमने 6 महीने लिए हैं। लोकसभा और विधानसभा का जो मतदान हुआ था, उस मतदान प्रतिशत में कैसे भिन्नता आई है, खास तौर पर जो है रात में जो मतदान प्रतिशत दिया जाता चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें और जब मतगणना होती है उस सब के बीच में भी मतदान जो वोटर्स की संख्या है वो कैसे बढ़ गई है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के चुनाव आयोग से मांगा जवाब, और कर रहे हैं चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से चुनावी प्रक्रिया के ऊपर कई सारे ऐसे सवाल जिसको अब चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विन के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.